गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जो कि 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट का वीडियो है। आज 28 सितंबर 2020 है और ये वर्कशीट नंबर 73 है। तो ऊपर लिखेंगे आप अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम, अपने अध्यापक का नाम। शुरू करते हैं वर्कशीट। समय बहुत कीमती है, तो बेटा पहले हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में। तो ध्यान से देखिएगा। हमारे अध्यापक हमें हर काम के अनुसार करने के सबक हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए AM और PM का प्रयोग करते हैं। जैसे रात को 12:01 बजे से दिन के 11:59 तक समय को AM तथा दिन के 12:01 से लेकर रात के 11:59 तक के समय को PM लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे 6 AM और शाम 6 बजे 6 PM। तो आओ अब कुछ करें। समय सुबह के 4 बजे हैं तो क्या लिखोगे 4 AM, लेकिन सुबह के 9 बजे हैं तो भी क्या लिखोगे 9 AM। शाम के 7 बजे क्या लिखोगे 7 PM। अब वो कहते हैं कि नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हैं नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो हम दर्शा देते हैं। पहले ये सबसे पहले वाली घड़ी है सुबह जागने का समय। तो आजकल तो छुट्टी पड़ी है, स्कूल तो है नहीं, लेकिन स्कूल नहीं है तब भी हम 6 बजे जाग जाते हैं। और खेलने का समय, खेलने के लिए जाते हैं हम शाम को 5 बजे। आगे देखते हैं। घर में पढ़ाई करने का समय, तो पढ़ाई करना शुरू करते हैं सुबह 9 बजे। और परिवार के साथ बिताने का समय शाम को 8 बजे। तो आपके सामने मैंने चारों घड़ियों में जो टाइम है वो दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब घड़ी AB व CD में अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2:30 बजे हैं, तो D घड़ी में 2:30 बजे, क्योंकि वही 2 के आसपास है। घड़ी B में कितने बजे हैं, B में कितने बजे हैं बेटा, B में बजे हैं 12। अब AM है या PM है वो हमको नहीं पता, तो हम दोनों ही लिख देते हैं AM अथवा PM। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो बेटा 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं, यानी कि 9 बजकर कितने मिनट हो गए 15 मिनट। तो ये वाली घड़ी है, घड़ी C। और 7:45 बजे का अर्थ क्या है। 7:45 यानी कि 7:45। पौने का मतलब ये हुआ नहीं है। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं अपने समय को बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता हूँ। एक सूची तैयार करता हूँ। मैं यह सोच कर काम करता हूँ कि कौन सा काम ज़रूरी है और हर काम कितना महत्वपूर्ण है। अगर मुझे यकीन नहीं है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, तो मैं विभिन्न कार्य कितने महत्वपूर्ण है मुझे पता है। यदि मुझे कोई नया कार्य किया जाता है तो मैं उस सूची में जोड़ देता हूँ या तय कर लेता हूँ कि उसे कब करना है। इसलिए मैं उस आदेश को अनुकूल करता हूँ जिससे मुझे आवश्यक चीज़ें मिलती हैं। मतलब मैं ध्यान देता हूँ कि मुझे कौन सा काम है उसको पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है। उसी की इम्पोर्टेंस के हिसाब से बाकी सारे काम किए जाते हैं। तो चलिए, हिंदी मीडियम में तो वर्कशीट हो गई, अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में वो कहते हैं टाइम इज़ प्रेशियस, समय कीमती है। आवर टीचर्स गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, और हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि टाइम के हिसाब से काम करो। क्लॉक हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम, लेट अस नाउ नो मोर अबाउट टाइम। तो घड़ियाँ हमारी बहुत मदद करती हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, वी यूज़ AM PM टू डिफरेंशिएट 12 आवर्स, लाइक आवर 12:01 एट नाइट till 11:59 of the day we use AM, and from 12:01 of the day till 11:59 of the night we use PM। मतलब दिन के समय हम AM लिखते हैं 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद हम लिखते हैं दिन में PM। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है 6 o'clock in the morning is called 6 AM and 6 o'clock in the evening is called 6 PM। लेट्स ट्राई कर लेते हैं।
टाइम टू वेक अप, सुबह जब आप उठते हैं तो क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं PM लिखते हैं, बेटा 4 AM। मॉर्निंग 9 o'clock यानी कि 9 AM, और इवनिंग 7 o'clock यानी कि 7 PM। आगे उन्होंने कहा सम टास्क आर गिवन बिलो, व्हेन डू यू दीज वर्क्स शो ऑन अ क्लॉक। एक घड़ी में दिखाओ कि जो टास्क आपको पूछे गए हैं वो आप कब करते हैं। तो बेटा थोड़ा घड़ियाँ बड़ी कर लेते हैं। पहला है जी वेक अप इन द मॉर्निंग, तो हम तो 8 बजे उठते हैं आजकल, छुट्टी पड़ी हुई है इसलिए 8 दिखा दिया। एंड स्टडी करना 9 बजे शुरू कर देते हैं। वर्कशीट स्कूल से आती हैं आजकल आपको, उन्हीं को सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो ये 9 बजे शुरू करते हैं। फिर है आपका गोज़ टू प्ले, तो खेलने कितने बजे जाते हैं, खेलने जाते हैं हम शाम को 5 बजे। और लास्ट था स्पेंड्स टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ बिताते हैं रात को 8 बजे के बाद जब पापा आ जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्होंने कहा विच क्लॉक शोज 2 और 2:30 की क्वेश्चन है ये कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स ABCD। 4 क्लॉक यहाँ पे दिख रही हैं ABCD, इनके बेसिस पे आंसर करना है। पहला है 2:30 किस क्लॉक में हो रहे हैं, तो बेटा ध्यान से देखो, ये वाली क्लॉक जो D है इसमें 2:30 हो रहे हैं ना। क्लॉक B, व्हाट टाइम डज B शोज, तो B क्या दिखाती है, B दिखाती है कि 12 बज गए हैं। अब हो सकता है 12 AM वाले हों या फिर PM वाले हों। इन विच क्लॉक 2 hours 45 minutes लेफ्ट टू 12, 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट, मतलब लगभग 3 घंटे बचे हुए, थोड़ा ही कम है। तो ध्यान से देखेंगे ये वाली C वाली क्लॉक है जिसमें 9:15 हो गए, और 7:45 का मतलब क्या होता है, 7 to 45। 7:45 का मतलब होता है 7:45। हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। तो आई मैनेज माई टाइम वेरी इफेक्टिवली। I make a list, I work out what order to do things in by thinking about which tasks are urgent and how important each task is. If I'm not sure what's urgent and what isn't and how important different tasks are, I find out. If I'm given a new task, I add it to the list and decide when to do it. So I adapt the order in which I do things as necessary. यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा टाइम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती उनको कम टाइम, इस तरीके से हम काम को करते हैं। चलिए बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट भी एंड हो गई है। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।